हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो अभिदृश्यक की आवर्धन ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा दरअसल होता है कि जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका अंतिम प्रतिबिंब होता है वो हमारी आंखों के लिए वस्तु का काम करता है। अब जो अंतिम प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों से बड़ा दिखाई दे रहा है अथवा छोटा दिखाई दे रहा है, उस चीज से निर्धारित होता है दिए गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जो होती है वो दरअसल अधिकतम भी हो सकती है, न्यूनतम भी हो सकती है और कहीं बीच में भी हो सकती है। अगर हम बात करें अधिकतम आवर्धन क्षमता की, जिसको हम लिखते हैं एम मैक्स से, तो ये अधिकतम आवर्धन क्षमता जो है ये हमें तब प्राप्त होती है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अर्थात डी दूरी पर हो। वही जो हमें आवर्धन क्षमता होती है वो उसका न्यूनतम मान मिलता है, इसको एम मीन से दर्शाया जाता है। ये हमें तब मिलता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। जब अनंत पर प्रतिबिंब होगा तो हमारी आंखों से काफी दूर होगा, इसलिए हमें काफी छोटा दिखाएगा। इसको महसूस भी कर सकते हैं आप। सूर्य को देखिए, वो कितना छोटा दिखाई देता है लेकिन वास्तविक रूप में वो बहुत बड़ा होता है। दूरी ज्यादा होने की वजह से वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो आइए हम इनके सूत्र को देखें और लेंस के आवर्धन को समझें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक उत्तल लेंस बना के रखा हुआ है। चलिए इसके सामने एक वस्तु रख देते हैं कुछ इस तरीके से। वस्तु को नाम दे देते हैं ए बी। वस्तु की जो लेंस से दूरी है मान लीजिए कि यू है। अब यू यहाँ पे ऋणात्मक होगा क्योंकि किरण इधर से इधर जा रही होगी, तो इसके उल्टे दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, तो यू यहाँ पे ऋणात्मक है। चलिए मान लीजिए कि यह जो वस्तु है ए बी, इसका इधर कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, निर्भर करेगा कि यू कितना है। और साथ ही साथ ये प्रतिबिंब जरूरी नहीं है कि इधर ही बने, वो इधर भी बन सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे v दूरी है, प्रतिबिंब को नाम देते हैं ए डैश बी डैश। वस्तु की जो ऊंचाई है उसे h मान लीजिए, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसे h डैश मान लीजिए। इस अवस्था में दिए गए लेंस के लिए जो इसका आवर्धन क्षमता लिखा जाता है उसका मान लिखा जाता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश भागे वस्तु की ऊंचाई h। ध्यान से अगर आप देखें तो ये आवर्धन क्षमता बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के लंबाई से कितने गुना बड़ा है अथवा कितने गुना छोटा है। साथ ही साथ इसको लिखा जाता है प्रतिबिंब की दूरी भागे वस्तु की दूरी। अगर आप इसी स्थिति के बारे में बात करें कि वस्तु इधर है, उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो दिखाए गए स्थिति के लिए v जो है वो धनात्मक है, u ऋणात्मक है, जिसका मतलब है कि m ऋणात्मक है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अगर हम ऊपर की दिशा को धनात्मक ले लें, नीचे की दिशा को ऋणात्मक ले लें, तब यहाँ पे h डैश ऋणात्मक होगा और h धनात्मक होगा, जिसका मतलब m जो है अर्थात आवर्धन क्षमता, वह फिर से हम बोल सकते हैं कि ऋणात्मक ही है। दरअसल जब भी किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, चाहे वो एक लेंस हो चाहे बहुत सारे लेंस हो, चाहे वो कोई भी एक प्रकाशिक यंत्र हो, उसके लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक तब होता है जब अंतिम प्रतिबिंब उसका वस्तु के दिशा से उल्टी दिशा में बने। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब उसका नीचे है, तो इस चीज को आप याद रखें। अब हम समझते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और उसके लिए आवर्धन क्षमता का मान निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखाया गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, ये पहला उत्तल लेंस है, ये दूसरा उत्तल लेंस है। जिस उत्तल लेंस के पास में वस्तु रखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ए बी वस्तु रखा गया है। यहाँ पे वस्तु का नाम ए बी है। वस्तु की ऊंचाई जो है हमने यहाँ पे एच ले रखी है। तो वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है वो दरअसल होता है अभिदृश्यक लेंस, जिसको ओ से दर्शाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बोला जाता है अंग्रेजी में। तो ये होगी अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक। इसकी जो फोकस दूरी होगी वो दरअसल एफओ से दर्शाई जाती है। और जिधर से हम देखते हैं अर्थात जिधर हमारी आंखें होती हैं उसके पास वाला जो लेंस होता है उसे बोला जाता है आई लेंस, जिसको ई से दर्शाया जाता है। हिंदी में उसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी नेत्रिका। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो दरअसल एफ ई से दर्शाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वस्तु है उससे हमने दो किरण निकाला हुआ है। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है और दूसरी अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। क्योंकि ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है इसलिए अपवर्तन के पश्चात वह अभिदृश्यक के फोकस दूरी से होकर गुजरेगी, इसलिए ये दूरी जो है वो है एफ ओ के बराबर। मान लीजिए जो ए बी वस्तु है उसकी अभिदृश्यक से दूरी यू ओ है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये वाली जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है तो यह बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्यक के द्वारा। इसका नाम हमने यहाँ पे रख रखा है ए डैश बी डैश। इसकी ऊंचाई हमने एच डैश बोल रखी है। अब दरअसल होता यह है कि ये जो ए डैश बी डैश प्रथम प्रतिबिंब है, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है नेत्रिका के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे हमने बोला है ए डबल डैश बी डबल डैश। हम मान लेते हैं कि नेत्रिका से जो ये अंतिम प्रतिबिंब है इसकी दूरी वी ई है। अब यहाँ पे जो प्रथम प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वो दरअसल नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही है,
इसलिए उसकी नेत्रिका लेंस से दूरी जो है वो यूई बोल देते हैं, और यहाँ पे इस कोण को हम बोल देते हैं कि यह कोण बीटा है। अब यहाँ पे जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है वो दरअसल अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, इसलिए उसको उसकी दूरी जो है अभिदृश्यक से मान लेते हैं कि वो वीओ है। इस अवस्था में मान लीजिए ए डबल डैश बी डबल डैश की ऊंचाई एच डबल डैश है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, अभिदृश्यक के द्वारा आवर्धन के सूत्र से लिख सकते हैं एच डैश भागे एच बराबर हो जाएगा वीओ भागे यूओ के, ये प्रथम समीकरण मान लेते हैं। साथ ही साथ नेत्रिका के द्वारा जो यहाँ पे आवर्धन हो रहा है उसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं एच डबल डैश भागे एच डैश, ये बराबर है वीई भागे यूई के। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ये है आपका पहला समीकरण और ये है आपका दूसरा समीकरण। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है, उसे एल से दर्शाया जाता है। इसको बोला जाता है संदर्शी की लंबाई। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा वीओ का संख्यात्मक मान धन यूई का संख्यात्मक मान। वीओ और यूई को अगर हम चिन्ह के साथ लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं वीओ क्योंकि धनात्मक तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, यूई ऋणात्मक है तो उसके आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो जाएगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अथवा दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अगर उसके आवर्धन क्षमता के सूत्र को लिखें तो किसी भी स्थिति के लिए अगर हम आवर्धन क्षमता का मान लिखना चाहें तो वह होता है m बराबर वीओ भागे यूओ, जैसा कि हमने बात किया अभी वीओ यूओ क्या है, और अंदर लिखते हैं डी भागे यूई के बराबर। इसको लिखा जाता है दरअसल वीओ भागे यूओ। जब यहाँ पे हम नेत्रिका लेंस के ऊपर लेंस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो मिलता है हमें ऋण 1/VE धन 1/FE, डी का गुणा बाहर होता है। ये हो गया किसी भी स्थिति के लिए, हम इसको बोल देते हैं पहला सूत्र। इसी सूत्र से दरअसल दो और सूत्र बनाए जाते हैं। दूसरे वाले सूत्र को हम बोल देते हैं जब हमारे पास में अधिकतम आवर्धन है। अधिकतम आवर्धन, दरअसल जब अधिकतम आवर्धन होता है तो m को लिखा जाता है m मैक्स, और इसका सूत्र होता है m मैक्स बराबर vo भागे यूओ एक धन डी भागे fe के बराबर। तथा दूसरा सूत्र है पहले वाले सूत्र से व्युत्पन्न किया गया, इसको हम तीसरा सूत्र बोल देते हैं नाम से। ये है न्यूनतम आवर्धन के लिए। न्यूनतम आवर्धन जो दिए गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा हो सकता है कम से कम, जिसको m मीन बोला जाता है अर्थात न्यूनतम आवर्धन। ये होता है दरअसल वीओ भागे यूओ गुणे डी भागे एफ ई के लिए। तो ये तो हो गया अधिकतम आवर्धन के लिए, ये तो हो गया न्यूनतम आवर्धन के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी स्थिति के लिए चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्य उदाहरणों का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे हमें m का मान दे रखा है ऋण 30 के बराबर। वो अधिकतम भी हो सकता है m, न्यूनतम भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। फिर बोला जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्र लेंस मतलब एफ ई, इसका मान हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस दोनों होते हैं इसलिए धनात्मक होगा मान। बोला जा रहा है अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बनता है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है। अब जैसा कि हमने बात किया कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है अर्थात डी पर, तो उस वक्त आवर्धन अधिकतम होती है, जिसके लिए हम इस दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे m होगा वो दरअसल अधिकतम होगा m मैक्स, जिसका मान दरअसल ऋण 30 है। इसको लिखा जा सकता है वीओ भागे यूओ गुणे एक धन डी भागे एफ ई के बराबर। और अगर सामान्य रूप में लिखें तो इसको हम साथ ही साथ लिख सकते हैं वीओ भागे यूओ ऋण लगा करके डी भागे यूई के बराबर। और देखते हैं क्या प्रश्न में दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि अभिदृश्यक की आवर्धन ज्ञात करनी है। अब अगर हम अभिदृश्यक की आवर्धन लिखें जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया वह होता है v भागे u, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिदृश्यक के लिए आवर्धन जिसको हम mo से दर्शा देते हैं वह हो जाएगा vo भागे uo। अब यहाँ पे सूत्र में हमें दिया हुआ है ऋण 30 बराबर ऋण vo भागे uo गुणे d भागे ui। हमें यहाँ पे vo भागे uo का ही मान निकालना है। d का मान होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ui का मान नहीं पता। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ui का मान भी हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो दरअसल स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब यह है कि जो अंतिम प्रतिबिंब अर्थात वीई उसका मान हमें दे रखा है ऋण 25 सेंटीमीटर के बराबर। हमें एफ ई का भी मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर। हमें यूई चाहिए तो हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल कर देते हैं 1/एफ ई बराबर 1/वीई ऋण 1/यूई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/यूई का मान ये हो जाएगा 1/वीई ऋण 1/एफ ई 1/वीई। वीई की जगह पर रख देंगे ऋण 25 ऋण
1/FE का मान है 5, तो ये आएगा आपका ऋण 25, नीचे लिख देते हैं, ऊपर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से यूई का मान आ रहा है ऋण 25/6 के बराबर। इसको उठा के हम डाल देते हैं यहाँ पे एम के सूत्र में, तो यहाँ मिलेगा ऋण 30 बराबर ऋण VO/UO गुणे डी की जगह 25 रख दिया, यूई की जगह पर रख देते हैं ऋण 25/6। तो यहाँ से आपको जो VO/UO जिसको हम MO बोल देते हैं, और यहाँ दोनों तरफ से ऋण ऋण गायब कर देते हैं, ये वाला ऋण गायब हो गया इस वाले ऋण के साथ। तो यहाँ से MO का आपको मान देखने को मिलेगा, MO बराबर 30/25/6। तो यहाँ से MO का मान आपको देखने को मिल रहा है ऋण 5 के बराबर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में पूछा जाता है कि अवदेशक की आवर्धन क्या है, जो कि है VO/UO, जिसको हमने MO से दर्शा दिया है, जो कि आया है ऋण 5। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।